नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम की। कल हमने चर्चा की थी सूर्यभेदी प्राणायाम की। तो चंद्रभेदी प्राणायाम है वो इनसे सूर्यभेदी प्राणायाम से बिल्कुल उल्टा है। वो सूर्यभेदी है वो गर्म सूर्य है और चंद्रभेदी है वो ठंडा सूर्य है। तो इन दोनों का हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि वो कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं और पढ़ने में भी मिला है कि मतलब अगर 2 साल तक लगातार अगर हमारा सूर्य है वो सूर्य भेदी है वो चलता रहे तो कहते हैं कि व्यक्ति है वो की मृत्यु हो जाती है। ये पूरा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों से मतलब मैंने पढ़ने को मिला है यूट्यूब पे, लेकिन 2 साल में की मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है यूट्यूब पे डाला है तो ठीक ही होगा। इसलिए हमारे इस दोनों सुर का चलना बहुत ज़रूरी होता है। हर 2 मिनट के बाद में हमारा सुर है वो चेंज होता रहता है। कभी सूर्य भेदी चलता है, कभी चंद्र भेदी चलता है, क्योंकि शरीर जब गर्म हो जाता है, सूर्य भेदी चलने से गर्म हो जाता है तो फिर तुरंत हमारे शरीर की एक ऐसी प्रकृति है कि मतलब चंद्र भेदी सुर है वो चलने लग जाता है। उस गर्मी को शांत करने के लिए चंद्रभेदी शुरू हो जाता है। और जब हमारा शरीर है वो शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, सर्दी लगना लग जाए और जगह मतलब ये चंद्रभेदी सुर चल रहा है बार बार में, वो लंबे टाइम तक चल रहा है मान, और कोई प्रॉब्लम होती है तभी ये लंबे टाइम तक हम ये चलता है, बाकी तो चेंज होते रहते हैं। अन्यथा तो व्यक्ति की बोलते हैं सभी के मतलब मौत हो जाती है। तो ये सुर दोनों चलने बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब हमारा शरीर है जो चंद्रभेदी चलते 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 शरीर ठंडा हो जाता है तो तुरंत शरीर को भी आभास हो जाता है, अपने सुरों को भी आभास हो जाता है कि वो तुरंत है जो शरीर की ऐसी प्रकृति है कि वो सूर्यभेदी सुर है वो चलने लग जाता है। इन दोनों को ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। एक को ईड़ा कहते हैं, एक को पिंगला कहते हैं, जो इनके बारे में मैं पीछे चर्चा कर चुकी हूँ। तो इसमें विशेष तौर से ये है कि मतलब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कहते हैं कि चंद्र नाड़ी है वो बाई नासिका को हम कह सकते हैं। तो बाई नासिका से बहने वाला जो सुर है वो चंद्र सुर, चंद्र नाड़ी है या चंद्र सुर है, चंद्रभेदी है, स्वर है। तो ये प्राय क्या है, मतलब ये देखने को मिलता है कि ये सूर्यभेदी प्राणायाम है उससे बिल्कुल भिन्न है। मन में इसमें क्या होता है, मन में शांति मिलती है और शरीर में अमृत का संचार होता है। शीतलता जब शरीर में बनी रहती है तो हमारे शरीर में अमृत का संचार रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चंद्रमा जब उगता है और जब अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा है वो आशोज का जो चांद है वो आशोज की पूर्णिमा है उस दिन होता है। और ये देखने को मिलता है कि उस दिन व्यक्ति हैं वो खीर बनाते हैं और रात को चांद की चांदनी में रखते हैं, तो वो स्वास्थ्यवर्धक होती है और गुणों से भरपूर मात्रा में हमें मिलती है। उसमें गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हमारे स्वास्थ्य को लाभ देने वाली होती है। तो चंद्रमा की चांदनी कितनी शीतल होती है वो हमें मतलब इस चांद की चांदनी में जब हम लेटें और उसका अनुकूलन करें, उसकी तरफ देखें, तब हमें ये शीतलता महसूस होती है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी में, जैसे सुबह सुबह 2 घंटे जब हम सूर्य की रोशनी में देखते हैं, उस रोशनी की तरफ देखते हैं तो हमें विटामिन डी हमारे शरीर में जनरेट होती है। वैसे ही चंद्रमा की चांदनी की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। तो शीतलता को प्राप्त करने के लिए हमें चांद की चांदनी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। मन में शांति मिलती है, अमृत तुल्य हमें हमारा शरीर हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है और शरीर के अतिरिक्त जो उष्णता है वो गर्मी है वो दूर हो जाती है। पित्त की अधिकता है वो भी शांत हो जाती है। पित्त भी हमारे शरीर में नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में पित्त, वात, कफ सब बनते हैं,
ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कमी और बेसी जो इसमें हो जाती है, कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो वो दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें फ़ायदे देने वाली चीज़ है। उच्च रक्तचाप है उसमें फ़ायदा मिलता है ये करने से। जैसे हाई बीपी है तो वो हमारी नॉर्मल हो जाती है। जैसे हाई बीपी है तो हम ये चंद्रवेदीश्वर है इससे श्वास लेना शुरू कर दें तो हाई बीपी कम हो जाएगी। और बाईं ओर शिथिलासन करेंगे तो उससे कम हो जाएगी। और फिर दाईं ओर शिथिलासन और दाईं ओर सुर लेना, नाक से श्वास लेना शुरू कर देंगे तो वो हमारी लो बीपी है वो ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। और हर बीज जैसी बीमारियां हैं जो हमारे चर्म रोग है ये भी शांत होता है, इससे ठीक होता है। और विशेष बात इसमें क्या है कि मतलब ये कुंभक के शक्ति से अधिक न लगाएं। कुंभक है वो शक्ति से ज़्यादा न लगाएं। मतलब कुंभक हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। नित्य अभ्यास से कुंभक की अवस्था अपने आप ही बढ़ेगी। और जब हम ज़बरदस्ती कोई कुंभक है वो लगाएं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी कुंभक की स्थिति है वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिक बढ़ती है वो कोई दिक्कत नहीं है। श्वास लयबद्ध और गहरा हो जाता है। इससे विशेष बात एक ये है कि श्वास लयबद्ध हो और गहरा हो जिससे फ़ायदा मिलता है। ये प्राणायाम गर्मी के मौसम में ही करना चाहिए, सर्दी के मौसम में नहीं करना चाहिए। अगर सर्दी के मौसम में जब हम इस प्राणायाम को करेंगे तो हमें शीतलता बढ़ेगी और हम निमोनिया, जुखाम, खांसी इससे पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए इसका सर्दियों के मौसम में इसे न करें, अवॉइड करें। निषेध इसमें क्या है कि हृदय रोगियों के कुंभक नहीं करना चाहिए। हृदय रोगी हैं वो कुंभक न लगाएं। उच्च निम्न रक्तचाप व दमे के मरीज को इसका अभ्यास वर्जित है। तो हृदय रोगी हैं वो ज़्यादा कुंभक नहीं लगाएं, ज़्यादा देर तक कुंभक, और कुंभक वैसे भी नहीं लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। निम्न रक्तचाप वाले और दमे वाले व्यक्ति हैं वो मरीज है उसका अभ्यास वर्जित है। उसे जो निम्न रक्तचाप है वो भी नहीं करेंगे तो वो निम्न रक्तचाप और ज़्यादा कम होता जाएगा। और दमे के पेशेंट हैं तो वो अगर हम ये करेंगे तो मतलब जैसे खांसी है, जुकाम है, नज़ला है, निमोनिया है, दमा है, इसके जो पेशेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। इसलिए ये नहीं करें। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि में क्या है कि जैसे हम पद्मासन में बैठ जाते हैं और बायां जो ये कमर गर्दन है हमारी वो सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। बाईं नासिका, बायां हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दायां हाथ है वो प्राणायाम मुद्रा में रखेंगे। और ये बाद में करके भी बताती हूँ, इस प्रकार से रखते हैं। और फिर बाईं नासिका से हम श्वास को भरेंगे और दाईं नासिका से निकाल देंगे। फिर से बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाईं नासिका से निकाल देंगे धीरे धीरे। लेकिन श्वास भरें, निषेध जिसके है वो निषेध रखें, जिसको मतलब दमा वाला चाहे एलर्जी वाला जो भी है। बाकी मतलब इसको या कुंभक की स्थिति मतलब जो हाई बीपी है वो न लगाएं, हृदय के पेशेंट हैं वो न लगाएं। बाकी इसमें जैसे बाईं नासिका से श्वास भरा, दाईं नासिका से श्वास को रोक लेंगे। पहले बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, फिर श्वास को रोक लेंगे और उसके बाद में 3 बंद लगाएंगे, त्रिबंध लगाएंगे, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध लगाएंगे। फिर थोड़ी सी देर के लिए रोक के रखेंगे और फिर श्वास को बाहर, दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद में फिर से 3 बंद लगाएंगे और थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर से बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, फिर 3 बंद लगाएंगे, फिर दाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें करना है।
अब थोड़ा सा मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे पद्मासन लगा लिया, जैसे मैं बैठी बैठी लगा रही हूँ, थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा दूर नहीं है इसलिए यहीं बैठी बैठी लगा रही हूँ। बाकी पद्मासन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसमें अपना क्या है, यूट्यूब पे पद्मासन के बारे में पूरा डिटेल से मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर आप वहाँ चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, अगर कोई नया साधक है तो इसमें क्या है कि बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। ये 3 उंगलियां सीधी और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ये तर्जनी अंगुली और अंगूठे को टच करेंगे और ये हमारे बाएं घुटने पे रखेंगे। और दाएं हाथ से ये प्राणायाम मुद्रा, 2 अंगुलियां यहाँ अंगूठे की यहाँ गद्दी में लगाएंगे। ये 2 अंगुलियां सीधी रहेंगी, रिंग फिंगर और ये कनिष्ठिका, और ये अंगूठा सीधा रहेगा। इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा। दाई नासिका को हम टच करेंगे। बाई नासिका से श्वास भरेंगे। कुंभ की स्थिति में रोक के रखेंगे। त्रिबंध लगाएंगे। बाई नासिका को टच करेंगे। दाई नासिका को खोल देंगे। दाई नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे, तीनों बंद खोलते हुए श्वास को बाहर फेंकेंगे। फिर त्रिबंध वापस लगाएंगे। जालंधर बंद खोलेंगे, उड़ियान बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे। दाई नासिका को टच करेंगे। बाई नासिका से फिर से श्वास भरेंगे। रिंग फिंगर से टच करेंगे बाई नासिका को। कुंभक की स्थिति में रोक के रखेंगे। कुंभक लगाएंगे, तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंदों को खोलेंगे क्रम वाइज। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। श्वास को बाहर फेंकेंगे दाएं नासिका से। इस प्रकार से ये हमें चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं आचार्य सुशीला अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यूट्यूब और फेसबुक के सभी साधकों को मेरी तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।